हेलो बच्चों, वेरी गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नीट का एग्जामिनेशन पास आ रहा है। बहुत सारे बच्चों का टारगेट है कि 360 में से 360 लेके आए, पर वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना। कि हर सब्जेक्ट पढ़ने का बच्चों एक तरीका होता है। फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का बिल्कुल अलग है, मैथमेटिक्स वालों का अलग है। तो सेम अगर आपको बायो में अगर आपको 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना है तो इसका भी एक पैटर्न फॉलो करना होगा। ठीक है। बायो जैसे कि आप लोग जानते हैं, इट इज अ कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट, इसको लर्न करना है ना। सबसे पहली बात यह है इस कॉन्सेप्ट को समझना है ना। लर्न का मतलब सिर्फ याद करना नहीं होता बच्चों, समझना के साथ याद करना होता है। समझो याद करो, समझो याद करो। तो अगर आपको 360 आउट ऑफ 360 लाने हैं तो कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूं, इन पे फोकस कर लिए, गारंटीड आपके 360 आउट ऑफ 360 आएंगे। सबसे पहली बात, अगर आपको बायो में स्कोर करना है तो आप क्या करें, फोकस ऑन एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पे फोकस करिए, एनसीईआरटी को ही पढ़िए, क्योंकि बाहर क्या आएगा कितना आएगा किसी को कुछ नहीं पता। कोई भी टीचर दुनिया का इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि कौन सा सवाल बाहर से आएगा। तो बेहतर क्या है कि जो सवाल हमारे अंदर से आने वाले हैं सारे, अब तो वैसे भी लेवल थोड़ा नीचे कर दिया है, तो 360 आउट ऑफ 360 इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, है ना। एनसीईआरटी से ही पेपर बन के आता है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। यू हैव टू लर्न एनसीईआरटी। आपको क्या करना बच्चे, एनसीईआरटी को याद कर लेना है लाइन बाय लाइन। एक बार, दो बार, 10 बार, कम से कम 10-15 बार पूरी आपकी 11th-12th की एनसीईआरटी आपको याद कर लेनी है। सिर्फ याद करना नहीं है, मतलब याद करने के बाद क्या करना है। याद बहुत बच्चे करते हैं कि अच्छा क्लास में लेक्चर हो गया, हमें क्या करते हैं याद कर लेते हैं, फिर भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सेकंड स्टेप फॉलो नहीं करा होता है। सेकंड स्टेप क्या है बेटा, राइट, है ना। याद करने के बाद क्या करो, आप लिख के देखिए। जो आपको याद हुआ है उसको आप क्या करें, लिख के देखें। लर्न एंड राइट, है ना। याद कर लिया, याद करने के बाद लिखिए कि आपको याद कितना हुआ है। ये दो कर लिया आपने तो समझ लिया आपका 50% बायो तैयार हो गया। मैं 100% नहीं बोल रहा हूं, 100% बोलूंगा लास्ट तक आते आते कैसे 100% होगा। ठीक है, राइट। अब तीसरी जो बच्चे गलती करते हैं, तीसरी गलती ये करते हैं कि इमीडिएटली आपने याद करा, चलिए लिख के भी देख लिया, उसके बाद क्या करते हैं, मॉड्यूल उठाते हैं, मॉड्यूल उठा के क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं। नहीं, इमीडिएटली कभी नहीं करना, क्योंकि आपकी जो फ्रेश मेमोरी है उसमें सब स्टोर रहता है ना। तो आप सारे बायो के क्वेश्चन लगा जाएंगे। बायो के क्वेश्चन लगाना इतना मुश्किल नहीं होगा अगर आपने लर्न एंड राइट कराए। तो बेहतर है कि अपने आप को ब्रेक दो, है ना। लिखने के बाद क्या करना है आपको, यू हैव टू गिव योर सेल्फ ब्रेक। एटलीस्ट ये ब्रेक मैं मानता हूं कितने का हो, 2 आवर्स का हो, 2 घंटे का ये ब्रेक होना चाहिए। अब इस ब्रेक में आप चाहे तो आप थोड़ा सा रिफ्रेश हो लीजिए, या फिर आपके जो बाकी के सब्जेक्ट्स है, जैसे कि आपका बचा है फिजिक्स है, या फिर आपका केमिस्ट्री है, आप इन सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं कि मैं इनमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ ले रहा हूं जब तक ब्रेक मेरा चल रहा है। ब्रेक खत्म होने के बाद, 2 घंटे का ब्रेक खत्म हो गया, या फिर आप शाम को जो भी आपका टाइम टेबल हो, मगर इमीडिएट सॉल्व मत करिए किसी भी टाइम। फिर आप नेक्स्ट आप क्या करेंगे, सॉल्व एमसीक्यूज, है ना। क्या करें, एमसीक्यू को सॉल्व करें, है ना। कि एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू करें। अब किस तरीके के एमसीक्यू आपको सॉल्व करना है, डायरेक्ट आप डिफिकल्ट एमसीक्यू पे मत जाओ कभी भी, है ना। पहले आप जाओ एनसीईआरटी बेस्ड, है ना। एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू को पहले सॉल्व करिए, ये आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करके देगा। ये बताएगा कि आपको कितनी एनसीईआरटी याद हुई है। ओके, तो ये वाला लेवल हर जगह है, आप अवेलेबल है, हर मॉड्यूल में मिलता है, चाहे कोई सा भी पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद नेक्स्ट है आपका सबसे मेन, असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन रीजनिंग आप सॉल्व करिए। इनको मैंने अलग इसलिए रखा है क्योंकि जिन बच्चों का असर्शन रीजनिंग सही बेहतर अगर तरीके से सॉल्व करते हैं, तो इसका मतलब उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हैं। असर्शन रीजनिंग ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका रहता है, जो कि मार्क्स को ऊपर नीचे करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, इसके साथ साथ आपका आता है स्टेटमेंट बेस्ड, है ना। इसके बाद आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इनको आप सॉल्व करिए। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करने से आपका समझ लीजिए 70% आपका थ्योरी
तैयार हो चुकी होती है। फाइनली आपको क्या करना है, लास्ट में जाके आपको क्या करना है, PYQs, जो कि अगेन आपका क्या करेगा, जब आप PYQs लगाएंगे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपको कितना आता है, एंड इट इज गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, है ना। PYQ लगाते ही आपको क्या आ जाएगा, कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट हो जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 चीजें करने के बाद अब फिर आप जाइए, 3 चीजें करने के बाद लास्ट में आप क्या करिए, पूरे चैप्टर का मॉक टेस्ट कहीं भी अवेलेबल हो, वो मॉक टेस्ट आप सॉल्व करिए। तो एक चैप्टर को आप इस तरीके से तैयार करेंगे तो डेफिनेटली बता रहा हूं बच्चों कि पूरी एनसीईआरटी आपकी तैयार हो जाएगी। सबसे पहले आपको लर्न करना है, फोकस करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लर्न करने के बाद अंडरलाइन कर दिया, हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अंडरलाइन के अलावा यू हैव टू राइट इट, है ना। आपको लिख के देखना ही है, देखिए लिख के, देन अपने आप को ब्रेक दीजिए, एमसीक्यू सॉल्व कर दिए। एमसीक्यू कौन कौन सॉल्व करना है, पहला एमसीक्यू तरीका है एनसीईआरटी बेस जरूर करिए, एनसीईआरटी बेस जरूर करिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही आपका सब कुछ है। असर्शन रीजनिंग करिए, जितने हो सके असर्शन रीजनिंग करिए। इससे आपको अंदाजा होता है कि किस तरीके के असर्शन रीजनिंग हमारे पास आते हैं और मैं किस तरीके से सॉल्व करूं। ब्रेन को जितना आप चलाएंगे, और वो सबसे तेज चलता है जब हम असर्शन रीजनिंग को सॉल्व करने बैठते हैं, तो ब्लॉक हो जाएगा या चलेगा। ठीक है, असर्शन रीजनिंग कैसे सॉल्व करते हैं इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आसान तरीका क्या है। ठीक है, स्टेटमेंट बेस में कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट अगर आपको एनसीईआरटी याद है तो वहां डायरेक्ट स्टेटमेंट एनसीईआरटी से होता है, दूसरा स्टेटमेंट होता है, तो आसान है, इसमें कोई इतने प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ असर्शन रीजनिंग में। पीवाईक्यूज आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। पीवाईक्यूज सॉल्व करने के बाद या तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा या कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा बेस्ड ऑन योर प्रिपरेशन। तो गारंटीड है जब आप इतना कर लोगे तो ये कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप ही होने वाला है। ठीक है, फाइनली मॉक टेस्ट करिए। मॉक टेस्ट में आप डेफिनेटली देखेंगे कि अगर 100 क्वेश्चन इस टॉपिक पे आए हैं तो इंशाल्लाह आपके 100 क्वेश्चन सही जाएंगे। ठीक है, एररलेस प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, जिससे कि आपको 360 आउट ऑफ 360 किसमें मिल जाए बच्चों, बायो में मिल जाए। तो यही हमारा टारगेट रहेगा, 360 आउट ऑफ 360। आई होप यू लाइक दिस वीडियो बेटा, है ना। और असर्शन रीजनिंग का मैं आपको वीडियो अगले उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से करते हैं। ठीक है, और टिल देन बाय बाय, टेक केयर।